मैं जानकी भाटिया, रिटायर्ड हिंदी टीचर, आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ और आज आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। तो शकुंतला के बारे में आप सभी जानते हैं। ये महाराज कनु के आश्रम में पली, वहीं बड़ी हुई और वहीं वहीं उन्होंने इनका विवाह किया। एक बार की बात है। ये इनके जन्म के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इनका जन्म कैसे हुआ था। विश्वामित्र को आप सभी जानते हैं, सबने नाम सुन रखा है। जो राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण को ये वन में ले गए थे क्योंकि राक्षस उनको तंग करते थे, उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे। तो इसलिए वो राजा दशरथ से इनको मांग के ले गए थे कि दोनों भाइयों को दो, तभी मेरा वहाँ पूजा पाठ सफल होगा। तो महाराज दशरथ पहले तो बहुत सकुचाए कि ये तो मेरे प्राण हैं दोनों बेटे, मैं इनको नहीं दे सकता। उन्होंने बहुत मिन्नत की कि एक ऋषि को, संत को आप मना कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह सकूँगा। तो ले गए। चलो, तो वहीं पे ही फिर वो तो विश्वामित्र जो थे वो पहुँचे हुए संत थे, अपने समय के पहुँचे हुए संत थे। वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन तपस्या करके उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था। इतनी कठिन तपस्या की थी। तो उनके जब वो तपस्या कर रहे थे तो मेनका एक अप्सरा है स्वर्ग की, उसको इंद्र ने भेजा कि जाओ उनकी तपस्या में विघ्न डालो। तो मेनका ने आके उनकी तपस्या भंग की, विघ्न डाला और उनके साथ वो रहने लगी। तो इसी के फलस्वरूप उसने एक कन्या को जन्म दिया जो कि कण्व ऋषि के आश्रम में पली। लेकिन वो उसको पेड़ों के पास छोड़ के चली गई, वापस स्वर्ग चली गई। वो बच्ची एक तरह से बिना माँ बाप के, बिना उसके, वहाँ लावारिस सी वहाँ पड़ी है पेड़ों के नीचे, और उस टाइम कोई खतरा भी नहीं हुआ उसे, और वो वहाँ रोती थी भूख से। तो पक्षी जो थे उसको लाके मुंह में जल डालते थे, शहद डालते थे, कोई भी चीज़ डालते थे। पक्षी उससे बहुत प्रेम करने लगे। तो उस समय पक्षियों को शकुन नाम से पुकारा जाता था। उस समय क्या, आज भी कहा जाता है संस्कृत में। तो शकुन पक्षी जब उसको पाल रहे थे, बड़ी हो गई थी, थोड़ा उसकी देखभाल कर रहे थे, तो उस बच्ची का ध्यान रखने के कारण उस बच्ची का नाम कण्व ऋषि ने शकुंतला रख दिया। तब नाम पड़ा शकुंतला। तो राजा भरत से फिर इनकी राजा दुष्यंत से इनका विवाह हुआ, गंधर्व विवाह किया इन्होंने। कण्व ऋषि उस टाइम आश्रम में नहीं थे, वो कहीं गए थे पूजा पाठ कराने। तो बाद में पता चला कि मेरी बेटी जो दत्तक पुत्री है, इसका विवाह हो चुका है। तो वो कहने लगे कि नहीं, उन्होंने साधु संतों को या अपने और लोगों को भेजा कि जाओ इनको दुष्यंत के महल में छोड़ के आओ। तो वो ले गए साथ, और दुष्यंत के महल में छोड़ने के लिए बात कही तो वो पहचानने से इनकार कर दिया राजा दुष्यंत ने, कि मतलब वो पहचान भी नहीं रहे थे कि कौन शकुंतला, मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है। ये बेचारी वापस लौट आई बच्चे को लेके, और इन्होंने अपनी कुटिया अलग बना करके उस बच्चे को पाला, बड़ा किया। छोटा सा बच्चा 10-11 साल का था, और उसने एक दिन शेर को देखा अपनी झोंपड़ी के आगे। तो उस शेर के मुंह खोल के उसके दांत गिने, इतना बहादुर। तो लोग तो कहते हैं कि उसी के नाम पे भारत, हमारा आर्यावर्त था हमारे देश का नाम, उसी के नाम पे भारत पड़ा। उसका नाम भरत था, उस बच्चे का नाम, शकुंतला के बेटे का नाम भरत था। तो उसी के नाम से ये भारत देश कहलाया, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं। ठीक है।